तो चलिए अब रुक करते हैं राजधानी जयपुर का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां सुनियोजित तरीके से आपको बता दें कि बैंक लूट लिया गया है। फायरिंग करते हुए लुटेरे बैंक में घुसे, स्टाफ और ग्राहकों को बंधक बनाया और उसके बाद तिजोरी खाली कर दी। तिजोरी से 15 लाख रुपए लूटकर बदमाश वहां से फरार हो गए। जाते जाते बैंक में आए ग्राहकों को भी लूट लिया। वारदात के कुछ ही देर के बाद में पुलिस अफसरों को इसकी भनक लगी, इसकी सूचना लगी और उसके बाद में विधायकपुरी पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि ग्राहकों से रुपए लूट लिए गए, मोबाइल छीन लिए गए। पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों से बातचीत करके जांच शुरू की गई है। चोमू हाउस के नजदीक स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वारदात में करीब 10 बजे के आसपास की पूरी वारदात है। कुछ देर पहले बैंक खुला ही था और वहां चेक जमा कराने के लिए बैंक ग्राहक वहां पे आए हुए थे। बैंक ग्राहक पवन ने बताया कि वो चेक जमा करवाने के लिए आया था और अचानक गोलियों की आवाजें आने लगी और उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया गया। चेक छीन लिया, मोबाइल फोन जेब में रख लिए, 5200 रुपए और छीन लिए। जिस बाथरूम में बंद किया वहां पर पहले से ही कई लोग बंद कर दिए गए थे। उसके बाद पुलिस ने वहां पर उन लोगों को आकर छुड़वाया। बैंक वालों से यह भी पता चला कि लुटेरे तिजोरी खुलवाकर उसमें रखे करीब 15 लाख रुपए लूट कर ले गए। एक अन्य ग्राहक वो भी चेक जमा करवाने वहां पर आया था, उसके भी साथ मारपीट हुई है। गन पॉइंट पर लेकर बाथरूम में उसको भी बंद कर दिया गया और उसने पुलिस को यह भी बताया कि लुटेरे जो थे वो स्कूटी पर सवार होकर आए थे। उसके बाद उससे ही फरार भी हो गए। जिस जगह पर वारदात हुई वो सुनसान क्षेत्र है, वहां बाहर माटी का ढेर लगा हुआ था और काफी संख्या में वहां पर सुबह सुबह का जो सब होता है, बैंक में ग्राहकी आती है, ग्राहक पहुंचते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से बैंक खुला, ग्राहक पहुंचे और तुरंत लुटेरे वहां पर पहुंच गए। उन्होंने पहले रैकी की होगी और पूरी तैयारी के साथ लुटेरे वहां पर आए थे। उनको पता था कि कहां पर बैंक का लॉकर है, कहां क्या कुछ स्थितियां हैं और उन्होंने वहां स्टाफ को एक बाथरूम में बंद कर दिया, जो ग्राहक आए हुए थे उनको बाथरूम में बंद कर दिया और गन पॉइंट के नॉक पर बैंक को लूट ले गए। ये दिन दहाड़े घटना हुई है और अपराध की राजधानी में एक और घटना। अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर जयपुर को अपराध की राजधानी कहा जाए। जिस प्रकार से यहाँ पर अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस प्रकार से खुलेआम ऐसी वारदातें हो रही हैं, ये सोचने वाला विषय है कि जहां खुद मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां तमाम मंत्रिमंडल बैठता है, उस राजधानी के अंदर इतनी बड़ी पोल है, इस प्रकार से कोई खुलेआम लूट कर सकता है, तो फिर बाकी शहरों में क्या हाल होगा, बाकी गांवों में क्या हाल होगा, बाकी ढाणियों में क्या हाल होगा, जब यहां मुख्य राजधानी में इतनी बुरी स्थिति है। दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जयंत हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जयंत, बड़ी लूट हुई है, अपराध की राजधानी इसे कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिस प्रकार से जयपुर में घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, आप ये देखिए कि इतनी जघन्य और इतनी संगीन वारदातें हैं, ना दिन में सुकून है ना रात में चैन है। सोमवार की रात की अगर बात रविवार देर रात से शुरू करके मंगलवार पर पहुंचे तो रविवार को 11 साढ़े 11 बजे पहले सांगानेर में लूट हुई, बड़ी कार चालक को मारपीट करके लूटा। उसके बाद मुहाना में कार लूटी गई तड़के 4 बजे, सोमवार तड़के 4 बजे। मंगलवार सुबह 10 बजे यानी कि आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विधायकपुरी शाखा बैंक खुला और खुलने के साथ ही लूट की बड़ी वारदात हुई। और आप ये देखिए कि पूरे शहर की 5000 पुलिसकर्मी स्कूटर सवार उन 2 लड़कों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। 5000 की ये जो संख्या है जयपुर में सबसे ज्यादा है किसी भी जिले की तुलना में राजस्थान के। और इतनी बड़ी पुलिस को चकमा देकर 2 बदमाश या 2 लुटेरे पूरे शहर में घूम रहे हैं 15 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लेकर। 3 घंटे होते आए, अभी तक पुलिस को सुराग के नाम पे कुछ धुंधले सीसीटीवी फुटेज के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा है। बड़ा चैलेंज है पुलिस को, कमिश्नरेट को। जी
जयंत, लेकिन क्या अभी तक कुछ सुराग लग पाया? क्योंकि आपने कहा कि कोई भी जानकारी अभी तक पुलिस को नहीं लग पाई। आखिरकार इतनी बड़ी लूट हुई कैसे? वहां ग्राहक मौजूद थे, रोजाना सब जो स्थितियां होती उसी प्रकार से स्थितियां थी। कैसे कोई खुलेआम वहां तक बंदूक लेकर पहुंच गया, गन लेकर पहुंच गया? कैसे किसी को भनक नहीं मिली? क्या रास्ते में कोई चेकिंग नहीं हुई? किसी प्रकार से अगर इस प्रकार से घटना होती रही तो क्या ऐसी लापरवाहियों का सामना आम जनता करती रहेगी? देखिए, विधायकपुरी का जो इलाका जहां पे लूट की वारदात हुई है, उसके नजदीक ही धरने प्रदर्शन और अन्य चीजों को का मतलब अपनी प्रोटेस्ट के लिए जगह है। तो वहां लगभग हर दिन किसी न किसी तरीके से लोग मौजूद रहते हैं, प्रोटेस्ट करने वाले, धरने प्रदर्शन करने वाले या अन्य तरीके की गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोग। लेकिन इतनी बड़ी वारदात हुई, पुलिस को इसका सुराग तक नहीं लगा। हथियार लेकर 2 लोग बैंक पे पहुंचे, फायरिंग शुरू करी, 9 लोगों को उन्होंने बंधक बनाया, गन पॉइंट पे लेकर बाथरूम में बंद किया, तिजोरी का लॉक खुलवाया, उसके बाद 15 लाख रुपए लूटे और 10 से 12 मिनट में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देकर वो लोग फरार हो गए। बैंक में जिन 9 लोगों को बंधक बनाया गया था, उनमें 3 ग्राहक और बैंक स्टाफ भी मौजूद था। वो लोग गेट तोड़कर बाहर निकले, चीख पुकार मचाई, पुलिस अफसरों को सूचना दी गई, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैंक के ठीक बाहर एक सरकारी प्रोजेक्ट के लिए पाइपलाइन का एक सरकारी प्रोजेक्ट है, उसके तहत वहां खुदाई का काम भी चल रहा है, जेसीबी भी मौजूद है और मिट्टी के टीले लगे हुए हैं, मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। इन सब परिस्थितियों का फायदा उठाकर बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद अब पूरे शहर में ए श्रेणी की नाकाबंदी है। तमाम स्कूटर सवार या अन्य संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन लुटेरों के बारे में कोई सुराग पुलिस के हाथ में नहीं है। जय। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत। दिन दहाड़े बैंक लूट का ये मामला सामने आया है और फायरिंग वहां पर की गई और उसके बाद में लूट का ये पूरा मामला सामने आया। आपको बता दें, अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। नाकाबंदी हालांकि करवा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतनी बड़ी घटना यहां पर हुई है।